इस क्लास में जो बिहार पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा हुई है 31 मई को, उसके पूरे पेपर का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले फिजिक्स के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था डेसीबेल में। जो डेसीबेल होती है मतलब जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे डेसीबेल में मेजर किया जाता है कि डेसीबेल में सबसे न्यूनतम और अधिकतम जो मान होता है वो कितना होता है। तो जो न्यूनतम हम लोग सुन सकते हैं वो 40 से 50 डेसीबेल के बीच में होता है, और जो शोर शराबा वाला डेसीबेल की वैल्यू होती है वो होती है 80 प्लस हो जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आँखों में जो प्रकाश, सेकंड क्वेश्चन था आई में जो प्रकाश एंटर करता है वो कौन कंट्रोल करता है। तो वो पुतली जो होती है, पुतली या इंग्लिश में जिसे प्यूपिल बोलते हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था अगर कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, मतलब अनंत पर रखा हुआ है, तो सीधा प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनेगा उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौथा क्वेश्चन था कि एक टेस्ला जो होता है वो कितने गॉस के बराबर होता है। तो वो आंसर हो जाएगा इसका 10⁴ गॉस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में ही, सबसे कम कैलोरी जो मिलती है आपको वो किससे मिलती है। तो वो वाटर से मिलती है। कितनी कैलोरी मिलती है वाटर से? वाटर पीने से आपको सिर्फ 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के बराबर होता है। तो एक HP जो होता है आपका 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था LPG का मुख्य घटक क्या है। जो LPG है, LPG उसका मेन कंपोनेंट क्या है LPG का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन इसका मेन कंपोनेंट होता है। अब कुछ जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि POP जो होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से क्या मिलता है। अगर POP में आप पानी मिलाओगे तो आपको जिप्सम मिलता है। वाटर मिलाने से जिप्सम मिलता है, जिप्सम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पीट कोयला होता है, कोयले के कई प्रकार के मतलब कोयला का टाइप होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। तो एक पीट कोयला होता है, उसमें पूछा है कितने % कार्बन होता है उसमें। पीट कोयले में, पीट जो कोयला होता है उसमें 40 से 60% तक आपका कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेंजीन जो है, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन जो होती है आपकी, बेंजीन में आपके 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रोंज किसकी मिश्र धातु है। ब्रोंज जो है किस किस से मिलकर बनी होती है। तो कॉपर Cu प्लस के टिन से मिलकर बनी होती है, जिसमें कॉपर 88% होता है और जो टिन होती है आपकी वो 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था FeSO4 को, अगर आप FeSO4 को गर्म करोगे तो आपको क्या मिलता है। अगर हीट करोगे तो Fe2O3 मिलता है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, जो बायोगैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या होती है। तो इसकी होती है CH4 मैथेन। और अभी LPG का भी पूछा गया था कंपोनेंट, तो उसका क्या होता है ब्यूटेन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटर गैस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वाटर गैस में H2 तो होगा भाई, प्लस के CO मतलब CO प्लस के H2 वाटर गैस के फॉर्मूले को बोलते हैं। बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला पूछा गया था बेकिंग सोडा का। तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है। एक पूछी गई थी आपको CNG की फुल फॉर्म। CNG की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और पूछा गया था टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो टमाटर होता है उसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है।
अब जो मैथ के क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ मैथ के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन था, एक सीरीज दे रहा था 1 - (1/2), ऐसे ही 1 - (1/3), ऐसे ही चलती जा रही थी। फिर 1 - (1/4), ये n तक चलती जा रही थी। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका हो जाएगा 1/2, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ऐसे ही हो जाएगा 3/4। तो जो लास्ट में जो बचेगा वो n - (1/n बचेगा। तो जो 2 से 2, 3 से 3, तो जो आंसर इसका आएगा वो कितना हो जाएगा? ऊपर तो बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1, नीचे n, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 4√45 प्लस 4√45 प्लस 3√20 अपॉन में दे रहा था आपका 2√45। तो जो 45 दे रहा है वो 9 और 5 से मिलकर बनता है। तो आपको यहाँ से 9 से 3 निकल आएगा तो ये 12√5 हो जाएगा ऊपर, 12√5 प्लस, और जो ये है 3√20, यहाँ से 4 से 2 निकल आएगा तो ये 6√5 हो जाएगा, 6√5। और नीचे हो जाएगा आपका 3 निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा आपका 6√5। तो ऊपर 12 और 6 18√5, ऊपर हो जाएगा 18√5 और नीचे हो जाएगा आपका 6√5। तो √5 से √5 कट जाएगा, 6 से ये, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था cos स्क्वायर अगर 67 में से माइनस के साइन स्क्वायर 23, साइन स्क्वायर 23। तो जब cos स्क्वायर 67 को हम साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 हो जाएगा इस वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 3 के जो हैं प्रथम 8 मल्टीपल पूछे थे, उनका योग पूछा था। जैसे 3, फिर 6, फिर 12, ऐसे ही जो 8 मल्टीपल हैं उनका योग पूछा था। तो 3 कॉमन ले लोगे आप, फिर बचेगा अंदर 1, 2, कहाँ तक? 8 तक बचेगा। तो जो नेचुरल नंबर का सम होता है वो कितना होता है? n प्लस के 1/2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। n कितनी है? 8 है, और n + 1 9/2। तो 8 ने 72, 72 गुणा 3 जब करोगे 72 गुणा 3/2, 2 से काटोगे ये 36, 36 दिया कितना हो जाएगा? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 5 जो ऑड नंबर दिए हैं उनका मीन मतलब एवरेज। तो प्रथम 5 ऑड नंबर हो जाएंगे आपके 2, 3, 5, 7 और 11। इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 17 और 1 18 होता है, 18 में 10 जोड़ोगे 28। तो 28 को कितने से डिवाइड दे दो? 5 से। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 5 25, बचेगा कितना? 3, 5 6 30, 5.6 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मोड दे रहा था, मतलब बहुलक दे रहा था 8, और आपका जो मीन था मतलब माध्य जो दे रहा था वो दे रहा था आपका 9। आपको मीडियन पूछा था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना। फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन इंटू 2 मीन। तो जो मोड दे रहा था वो दे रहा था 8, मीडियन की वैल्यू पूछ रहा था, 3 मीडियन रहने देते, और जो मीन था वो कितना दे रहा था? 9। तो 2 नंबर 18, 18 इधर जुड़ेगा तो 26। तो जो आंसर हो जाएगा 3 मीडियन बराबर 26 अपॉन, और ये 3 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो मीडियन हो जाएगा 26/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 tan थीटा बराबर दे रहा था 3, 4 थीटा की वैल्यू 3 दे रहा था, और आपसे पूछ रहा था क्या? 4 tan थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 4 sin थीटा प्लस के cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस के cos थीटा। तो यहाँ पे जो 4 tan थीटा बराबर 3 दे रहा था वो आप साइन और cos में बदल लेते, साइन और cos। तो साइन की वैल्यू 3 है और cos की वैल्यू 4 है, बस रख दो आप इसमें 4। tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका? tan थीटा की वैल्यू दे रहा था 3/4, तो 3/4 रखोगे तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा। तो आंसर
यहाँ पे तो आ जाएगा 3 माइनस जो कॉस थीटा दे रहा था, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 3 माइनस के 4, 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, साइन थीटा की वैल्यू 3 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 4, तो 4 तिया 12 और 4 16, ऊपर माइनस के 1 बचेगा तो -1/16 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था HCF से और फ्रैक्शन में दे रहा था वैल्यू के, जो दे रहा था आपका 3/2, 3/2, 8/3। अगर ऐसे कोई भी मतलब फ्रैक्शन पूछा जाए और उसमें HCF पूछा जाए तो इसमें सिंपल होता है कि ऊपर वाले का जो पूछ रहा है वो निकाल दो HCF, तो 3 और 8 का HCF कितना हो जाएगा 1, और नीचे वाले का LCM ले लो, 2 और 3 का LCM हो जाएगा 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इतने ही टोटल क्वेश्चन थे इसके।